एक परिवार ऐसा भी बहुत ही रोचक कहानी। रागिनी राजीव के कंधे का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसे आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया गया था। दरअसल कुछ दिन पहले रागिनी सीढ़ियों से गिर गई थी और उसके पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, जिससे उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। राजीव रागिनी को बेड पर आराम से लिटाकर अभी आता हूं कहकर बड़ी फुर्ती से निकल गया। उसको इतनी जल्दबाजी में जाता देख रागिनी सोच में पड़ गई। आखिर कौन सी बात थी जो इतनी जल्दबाजी में चले गए? मुझे बताए भी नहीं कुछ। घर पर भी कोई नहीं है। आखिर सब गए कहाँ? ऐसी क्या बात हो गई? कहीं मेरी सेवा करने के नाते तो सब गायब नहीं? या फिर कहीं किसी को कुछ हो तो नहीं गया? अरे नहीं, मैं क्या फालतू सोच रही हूँ? जो होगा पता ही चलेगा जब राजीव आएंगे। अभी उसे झपकी भी आई थी कि बाहर पायलों की छमछम आवाज के साथ कोई दरवाजा खटखटा रहा था, उसके कमरे का। लेकिन घर में तो कोई पैजनिया पायल पहनने वाला है ही नहीं। फिर कौन हो सकता है? डर के मारे उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह बोल सके, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। खटखटाहट बढ़ती ही जा रही थी। उसने भी भगवान का नाम लेकर हिम्मत करके बोल ही दिया, दरवाजा खुला है, आप जो भी है अंदर आ जाइए प्लीज। मेरे पैर में चोट लगी है, मैं उठ नहीं सकती। देखा तो पार्लर वाली थी। मिस रागिनी आप हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन मैंने तो किसी पार्लर वाली को नहीं बुलाया। आपने नहीं, राजीव सर ने अपॉइंटमेंट लिया था। शायद आपको किसी रिसेप्शन पार्टी में जाना है। मैं आपको जल्दी से तैयार कर देती हूँ, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। इतना तो पार्लर वाली रागिनी को तैयार करने लगी। 1 घंटे में वो तैयार कर चली गई। इतने में राजीव का फोन आ गया, तैयार हो गई हो? मैं आ नहीं पाऊंगा, अपने दोस्त अमन को भेज रहा हूँ, तुम आ जाना। इतना कहा राजीव के बिना रागिनी का जवाब सुने फोन काट दिया। हद होती है किसी चीज की। ना बता रहे हैं कहाँ जाना है और ना खुद आ रहे हैं लेने, बस आदेश दे दिए फोन करके। भाभी आइए, मैं आपको सहारा देकर ले चलता हूँ। आपको भैया थोड़े बिजी थे इसलिए मुझे भेजा है। रागिनी मुख दर्शक बनी अमन के साथ चली गई। बहुत जल्दी पहुंच गया अमन भैया? हाँ भाभी, पार्टी इस होटल में है। इससे आगे रागिनी ने पूछा, उचित नहीं समझा। राजीव नहीं बता रहे, दूसरे से क्यों पूछूं? चुपचाप अमन के साथ उतर कर जाने लगी। हाल में अंधेरा था। अमन के पास किसी का फोन आ गया और वह बात करने लगा। रागिनी को लगा अभी वह गिर जाएगी। इतने में किसी मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। वह चिल्लाने ही वाली थी, इतने में हाल की सभी लाइटें जल गई। देखा तो राजीव उसे पकड़े खड़े थे और हाल में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और कुछ दोस्त भी मौजूद थे। वह राजीव का चेहरा देखने लगी। राजीव ने कान में कहा, हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। मुझे पता है तुम अपनी 25वीं सालगिरह इसी तरह मनाना चाहती थी, लेकिन बीच में ही तुम्हारे पैरों में चोट लग गई। सारी तैयारियां मम्मी पापा राघव और नीति ने की है। मुझे भी सुबह ही पता चला, लेकिन तुमसे बात बताने के लिए मना किया गया था। सरप्राइज था तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़कर जल्दी आ गया था। नीति ने कहा था, आकर देख लो भैया सारी तैयारियां भाभी के हिसाब से है कि नहीं। अब चलो भी केक काटते हैं, सब हमें ही देख रहे हैं। रागिनी ने कहा, आज उसकी एनिवर्सरी है,
वह तो भूल ही गई थी, लेकिन परिवार वालों का प्यार देखकर वह अपने आप को सबसे खुशकिस्मत समझ रही थी। इतनी खुशी देखकर वह रोने ही लगी और सोचने लगी, काश हर किसी को ऐसा परिवार मिले जहां सपोर्ट के साथ साथ उसके हिस्से की खुशियां भी मनाई जाए। सही है, बिल्कुल सही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो प्लीज़। धन्यवाद।